बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन। चलें जी, सूरह नहल की इंट्रो कर देते हैं, फिर इसकी आयात को डिटेल से देखेंगे। इसकी टोटल 128 आयात हैं और नहल ये शहद की मक्खी को कहते हैं और 68 आया पे जब हम पहुंचेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरी बात ये मक्की सूरत है और मक्का के आखिरी दौर में नाजिल हुई है और आखिरी कुछ आयतें कहते हैं कि मदनी हैं या 95-96 की शायद मदनी है या 126 से 128 तक मदनी है, बाकी तमाम आयात मक्की हैं। और मक्की सूरत है तो तौहीद के दलाइल, शिर्क की मजम्मत है, नबूवत को साबित किया गया और जज़ा और सज़ा और डे ऑफ जजमेंट का मामला भी है। और बेसिकली ये नेमतों वाली सूरत है और इसके में अल्लाह ताला की बहुत सी नेमतें बताई गई हैं कि आप इन नेमतों को याद करें, यानी कि इस में ब्लेसिंग्स के बारे में बहुत जिक्र है। तो बेसिकली सूरत का गोल यही है कि आपको रिमाइंड कराया जाए ब्लेसिंग का भी और कि अल्लाह के थैंकफुल हो और ये कि अल्लाह की क्रिएशन की पावर क्या है और कुरान की ब्लेसिंग जो अल्लाह ताला ने दी है। और अल्लाह ताला ने बहुत सी चीज़ें कैटल दी हैं राइड करने के लिए, खाने के लिए, आपकी फैसिलिटेट करने के लिए इंसान को अल्लाह ताला ने क्या क्या चीज़ें नहीं बनाई, लेकिन इंसान फिर भी जो है ना शुक्र है। आय नंबर जब हम 65-81 पे पहुंचे तो फिर अल्लाह ताला ने ये बताया कि अल्लाह ताला ने कैटल से कैसे मिल्क निकलता है कि उसका एक तरफ से मतलब गोबर है और एक तरफ उसका जो है वो ब्लड है और उसके दरमियान से जो है वो दूध निकलता है, लेकिन उसमें कोई दाग नहीं होता, कोई खून नहीं होता और वो कितना साफ सुथरा होता है और वो कितना आपको इंसान को एनर्जी देता है और फुल फूड है आपके लिए। इसी तरह 68 में जब हम जाएंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे नहल के बारे में, बी के बारे में कि अल्लाह ताला उसको कैसे रास्ता दिखाता है और कैसे अल्लाह ताला ने उसको इल्हाम किया हुआ है कि वो जाती है, फूलों से रस चूसती है और फिर जो है अपना रास्ता बनाती है और फिर वो हनी बनाती है जो डिफरेंट कलर का होता है और उसमें शिफा भी है अल्लाह ताला ने रखी, यानी कि अल्लाह ताला ने हर चीज को काम लगाया और वो कैसे अल्लाह के अहकामात के मुताबिक चलती है और इंसान एक अल्लाह के अहकामात के मुताबिक नहीं चलता। उसके अलावा अल्लाह ताला ने बताया है उन लोगों के बारे में क्या होगा। आय नंबर जब 22 से 30 तक हम पढ़ते हैं कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अल्लाह को रिजेक्ट करते हैं, मैसेज को कुरान के रिजेक्ट करते हैं, जहन्नम में एंटर होंगे, उनका क्या अंजाम होगा। और जो मुत्तकी लोग हैं मरने के बाद उनको कैसे सलाम करेंगे फरिश्ते आके। और इसके अलावा अल्लाह ताला ने ये बताया कि जो बहुत से प्रॉफिट भेजे जो तौहीद के ऊपर थे और अरब्स का क्या एटीट्यूड था या वो नेशंस का क्या एटीट्यूड रहा। और दूसरा ये कि जब अरब लोगों के पास बेटियां आती थी, उनकी खुशखबरी दी जाती थी तो वो कैसे उनके मुंह काले हो जाते थे और कैसे उनके साथ सलूक बुरा करते थे कि इनको या मार दें या इनको छुपा दें और कितना इसको बुरा समझते थे। और अल्लाह ताला की निस्बत इससे करते थे कि ये जैसे फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां हैं, तो कैसे उनका बुरा एटीट्यूड था। और अल्लाह ताला ने अपने नबी को बेटियां दी तो कैसे हजरत फातिमा की वो रिस्पेक्ट करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कितने प्यार से अपनी बेटियों को रखा। तो ये अल्लाह ताला ने बताया कि जो है अरब का माशरा कितना खराब था और जब कुरान आया तो उनको कितना अल्लाह ताला ने सीधे रास्ते में दिया कि वो अपनी औरतों को जिंदा दरगोर कर देते थे और जब दीन आया तो बिल्कुल वो इससे अपोजिट हो गए थे। और अल्लाह ताला ने ये स्पाउस, बच्चे, ये इंसान को ग्रैंड किड सब गिफ्ट किए हैं ताकि वो अच्छी तरह से जिंदगी गुजार सके। और अल्लाह ताला ही जानता है कि माओ के बेटों में क्या होता है जब वो बच्चा पैदा होने वाला होता है, लेकिन इंसान को कुछ खबर नहीं होती इस चीज की। और अल्लाह ताला ने घर सुकून के लिए बनाए हैं। और अल्लाह ताला ने उसके अलावा ये बताया कि अल्लाह ताला ने जो एनिमल्स बनाए उनकी स्किन से इंसान कितने टेंट्स बनाता है, घर बनाता है, क्लोथ्स बनाता है और कितनी उससे फैसिलिटेट होता है, गर्मी सर्दी का इंतजाम होता है और फिर भी वो अल्लाह ताला का किस कदर ना शुक्र है। और जब हम आया नंबर 116 में चलेंगे तो फिर अल्लाह ताला ने इसमें ये भी मना किया कि आप हलाल को हराम, हराम को हलाल ना करें, ये सब अथॉरिटी अल्लाह के पास है, ये अल्लाह की रूल्स एंड रेगुलेशन है और आप अपनी मर्जी से ये मत करें। और अल्लाह की ब्लेसिंग्स को रिकॉग्नाइज करें और उससे ग्रेटफुल रहें। और आया नंबर 119 जो है जो काफी अरसे से जुम्मा खुतबा की है, जिसमें अल्लाह ताला ने 3 चीजों से मना फरमाया और 3 चीजों की कमांड दी है। जो 3 चीजों का हुक्म दिया उसमें यह कि आप अदल से काम लें, एहसान करें, परफेक्टली करें, बेहतर तरीके से करें और जेनरस रहें फैमिली के साथ। और जिस 3 चीजों से मना किया है कि आप फाहशा से दूर रहें, जस्टिस से दूर रहें और जुल्म ना करें। और जब ये सूरत कंक्लूड होती है तो उसमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि वो एक उम्मत थे। एक उम्मत इसलिए कहा गया कि वो रोल मॉडल थे, इमाम थे, पूरी नेशन के जितने लोग काम करते हैं वो कुछ तफसीर में आता है कि वो पूरी इबादत इतनी करते थे और अल्लाह के इतने नेक बंदे थे और हनीफ थे, इतने फर्म थे कि अकेले बंदे एक नेशन के बराबर थे। और हर चीज भी अल्लाह के शुक्रगुजार भी थे, अल्हम्दुलिल्लाह भी कहते थे, बहुत ज्यादा शुक्रगुजार थे और रोल मॉडल थे। और अल्लाह ताला ने उसके बाद ये भी बताया कि जो दीन की तबलीग करो, दावा करो तो विजडम हिकमत के साथ करो ताकि लोगों को समझ आए,
دلیل کے ساتھ، حکمت کے ساتھ کرو، وزڈم کے ساتھ کرو، نصیحت کرو، اچھے طریقے سے کرو، اچھے اخلاق سے کرو، اور بحث بھی اس طرح کرو کہ تمہارے پاس نالج ہو، ورنہ مطلب کسی کو پٹ آف تو نہیں کرنا ہوتا نا، دعویٰ کرنے کا بھی طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس بہترین طریقے سے کرو، پہلے نالج حاصل کرو اور طریقے سے کرو. اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ عہد کو توڑنا کس قدر غلط ہے، اور جب آپ اللہ کی قسم کھاتے ہیں یا اللہ کے نام سے کسی چیز کا عہد کرتے ہیں تو اس کو پوری طرح سے پراپر طریقے سے کریں. اوپر سے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب آپ تبلیغ کرتے ہیں تو اللہ سے مدد مانگیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کی مدد سے ہی آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ تبلیغ کر سکیں. تو یہ سورت جو ہے اس میں بہت زیادہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات یاد دلائے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد رکھیں، اور یہ دین اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ جو ہے احسان ہے انسانوں کے اوپر، تو اس کے اوپر چلیں. اور اللہ ان کے ساتھ ہے. آخری آیت میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور جو محسنین ہے. محسنین ایک احسان کا درجہ ہوتا ہے جو عدل سے اوپر ہوتا ہے، یعنی کہ آپ نے برائی کا بھی ریٹرن جو دینا ہے، برائی کا ریٹرن بھی اچھے طریقے سے دینا ہے، یعنی احسان کے ساتھ دینا ہے، معاف کرنے کا طرز اختیار کرنا ہے. تو یہ جی سورت کا تھوڑا سا انٹرو ہے، باقی اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم آیات میں دیکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.